नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आएंगे मेरे साथ और जुड़ेंगे और देखते हैं जो आज का आपका मॉक टेस्ट है, तो आप सभी मिलकर मेरे साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं, प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो इसका कारण क्या है? अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप जो है कम हो जाता है। उसके बाद आपका चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। बताएंगे सभी इसका सही आंसर क्या होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में, तो इसमें क्या है आपका दाब अधिक पड़ेगा और दाब अधिक पड़ने के कारण क्या होता है, उबलते पानी का जो ताप है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है अधिक दाब के कारण क्या है, अधिक दाब के कारण जो पानी का आपका ताप है वो क्या बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का ताप क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है आपका, पानी का ताप बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, पानी का ताप क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं या आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। बताएंगे इनमें से आपका कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह क्यों होता है। तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका, वे अपने ऊपर पड़ने वाली जो आपकी ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान आपका रहता है, उसके बाद आकाश साफ नहीं होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका सही है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तो इसमें क्या होता है, तेज हवा जब आपकी रहेगी तो जो आपका वाष्पीकरण की दर है, वाष्पीकरण की दर आपकी क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाने से क्या है आपके, ओस नहीं बनेगी, ओस नहीं बनेगी। ये इसका प्रमुख कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो आपको बताना है कि इनमें आपका कौन सा कारण सही है। तो आप पढ़ते हैं पानी, और पानी जब बर्फ़ का रूप लेगा तो बर्फ़ का रूप लेने से आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, तो इसमें क्या होगा, पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर आपका फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। तो ये नीचे जो आपका जलप्रपात लिखा हुआ है ये आपका लांग सियांग है। कौन सा जलप्रपात है, ये है लांग सियांग। कौन सा जलप्रपात है, लांग सियांग जलप्रपात। कौन सा है जी, लांग सियांग। ठीक है, अब आपको बताया निम्न में से कौन सा जलप्रपात आपका गोवा में स्थित है। बताएंगे, धुआंधार है, दूध सागर है, नोकलिकाई है, ये आपका क्या है, लांग सियांग है। ठीक है, तो आपको बताना है नोकलिकाई और आपका क्या है, लांग सियांग, ये दोनों कौन से राज्य में, ये आपके मेघालय में। कौन से राज्य में स्थित है, ये दोनों आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। कौन से राज्य में, मेघालय में। मेघालय में भी जो आपकी खासी हिल्स है वहां पर आपके स्थित हैं। दूध सागर आपने पढ़ा होगा, दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो आप पढ़ते हैं दूध सागर जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, आपका गोवा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, आपका गोवा राज्य में स्थित है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो दूध सागर जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप पढ़ते हैं कौन सी नदी, आपकी मांडवी नदी। कौन सी नदी, आपकी मांडवी नदी पर स्थित है आपका दूध सागर जलप्रपात। कौन सी नदी है, मांडवी नदी। नेक्स्ट आगे देखेंगे,
तो दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? गोवा में, ठीक है। और नदी कौन सी है? नदी आप याद रखेंगे, नदी कौन सी आपकी? मांडवी। कौन सी नदी आपकी? मांडवी नदी पर आपका स्थित है। नेक्स्ट धुआंधार आप पढ़ते हैं, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी आपके? नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य में स्थित है? एमपी में। कौन से राज्य में? एमपी में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर आपका? वरही नदी पर। और कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और इसकी हाइट पूछे तो याद रखना है 455 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 455 मीटर। क्लियर हो गया। तो भारत का सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो कुंचिकल जलप्रपात है, वरही नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक और आप जलप्रपात पढ़ते हैं तो एक कौन सा है? जोगिया गरसोप्पा। ये भी आपने पढ़ा होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन सीधा गिरने वाला आपसे पूछा जाए तो जब आप कर सकते हैं जोगिया गरसोप्पा। जोगिया गरसोप्पा आपका कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर कौन से राज्य में? कर्नाटक में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम भी देते हैं इसको? महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो जोर पखोरी झील है, या डोडीताल झील है, रूपकुंड झील है, या आपका रेड हिल्स झील है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सभी बताएंगे कमेंट करके किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? बताएं सभी, रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? बताएंगे किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो आपको याद रखना है रहस्यमयी झील कौन सी? इसमें रूपकुंड झील। कौन सी झील आपके? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील की अगर बात करें, रूपकुंड झील आपका कहां पर है? चमोली में। और चमोली आप सब जानते हैं, चमोली कहां पर? आपका उत्तराखंड में। चमोली कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो रूपकुंड झील क्या है? रूपकुंड झील जब इसकी आपकी खोज की गई तो इसके क्या है? इसके किनारे आपके मानव कंकाल तंत्र आपके मिले। तो मानव कंकाल तंत्र की बाद में जब कार्बन डेटिंग आपकी पद्धति से हमने जांच लगाया तो वो मिला कि ये आपके जो मानव कंकाल हैं ये आपके काफी वर्ष पुराने हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका रहस्यमय झील है, रहस्यमय झील किसे कहा जाता है? आपका रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहां पर? आपका चमोली उत्तराखंड। कहां पर? आपका चमोली उत्तराखंड। क्लियर हो गया, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र के लिए आपके प्रसिद्ध है रूपकुंड झील, चमोली उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी है? नौपाल है, दामोदर है, भवानी है, भदार है? बताएंगे सभी जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? जैविक मरुस्थल नदी, तो आप बताएंगे सभी जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? सभी बताएंगे कमेंट करके जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? बताएं सभी, कमेंट करेंगे जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? सभी कमेंट करके बताएंगे जैविक मरुस्थल नदी कौन सी नदी है? बताएं सभी जैविक मरुस्थल नदी आपकी कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है आपका, जैविक मरुस्थल नदी, ठीक है। तो जैविक मरुस्थल नदी कौन सी है? आपसे आप बताना है इनमें से कौन सी नदी आपकी जैविक मरुस्थल नदी है। तो इसमें आप याद रखेंगे जैविक मरुस्थल नदी कौन सी? आपकी दामोदर नदी। कौन सी आपकी? दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से आपकी निकलती है। कौन सी नदी? आपकी दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से आपकी निकलेगी। और आगे आपने पढ़ा होगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? बताएंगे सभी। तो गंगा, सोन, और आपने पढ़ा है, मतलब जैसे आप पढ़ेंगे जो दामोदर है तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो जैसे आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है तो गंगा नदी तंत्र में पश्चिम से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। यमुना, सोन और दामोदर तो ये पश्चिम से मिलती है। तो गंगा में भी किसकी आप कहेंगे? जो गंगा की आपकी वितरिका है उसे बोलते हैं हुगली, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। और आपसे ये भी याद रखना है
कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, तो आप पढ़ते हैं कि कौन सी नदी पर विकसित की गई थी, दामोदर नदी पर, और उसे किस नाम से जानते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर हो गया। तो आपका कौन सी नदी आपकी जैव गुणस्थल नदी, दामोदर नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाएं। तो आपको बताना है कि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी, एवरेस्ट आएगा या कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या मकालू। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और मकालू। सभी बताएंगे कमेंट करके। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सभी बताएंगे सही आंसर क्या है। तो इसमें आपको याद रखना है सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। तो आप पढ़ते हैं कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है बताएंगे, कंचनजंगा आपका सिक्किम में। और आप पढ़ते भी हैं कि भारत के मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी, कंचनजंगा। उसके बाद मकालू, मकालू कौन से देश में स्थित है आपका, नेपाल में। मकालू कहाँ पर आपका, नेपाल में। नेक्स्ट, एवरेस्ट आप पढ़ते ही हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। कौन सी आपकी, एवरेस्ट। और ये कहाँ पर, नेपाल और चीन देश की सीमा पर। अन्नपूर्णा भी कहाँ पर आपका, नेपाल। तो ऐसे भी चोटी दे करके पूछ लेते हैं कि कौन से देश में स्थित है। तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी घाटी है और एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ है राज्य। एक तरफ घाटी है और एक तरफ आपका क्या है, राज्य। तो ऑप्शन ए है मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पर है, जूकू घाटी कहाँ पर है, सांगला घाटी कहाँ पर है, युथांग घाटी कहाँ पर है, बताएंगे सभी कमेंट करके। तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको मरखा घाटी, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका मरखा घाटी, ठीक है, जो जहाँ पे मरखा घाटी मिलती है, तो जहाँ पे आपका अक्सर लड़ाई होती रहती है, तो मरखा घाटी आप याद रखेंगे। ऐसा राज्य कौन है, ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है, मरखा घाटी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जूकू घाटी, जूकू, तो याद रखेंगे जूकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में। जूकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड। नेक्स्ट आपसे पूछे सांगला घाटी कहाँ पर है, सांगला घाटी याद रखेंगे, सांगला। ठीक है, सांगला, कांगड़ा ये सब कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश। और यूथांग कहाँ पर आपका, सिक्किम में। यूथांग घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में। क्लियर हो गया। मरगा घाटी पूछे जम्मू कश्मीर है, जूकू घाटी पूछे नागालैंड है, सांगला घाटी पूछे हिमाचल प्रदेश है, और यूथांग घाटी पूछे तो कहाँ पर है, सिक्किम में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी है, दोदा बेट्टी है, महेंद्रगिरी है या धूपगढ़ी है, बताएंगे धूपगढ़ है। तो इनमें से आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुदी। कौन सी आपकी, अनाईमुदी। अनाईमुदी आपकी कहाँ पर है, केरल में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट, कौन सा घाट आपका, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो आप पढ़ते आ रहे थे अब तक महेंद्रगिरी उड़ीसा। लेकिन आपको याद रखना है अब कौन आपका, जिंदगड़ा। जिंदगड़ा कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा जी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की अगर आपसे पूछ रहा है, पश्चिमी घाट की भी कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी पश्चिमी घाट की, अनाईमुदी। कौन सी है, अनाईमुदी। और अनाईमुदी कहाँ पर है, अनाईमुदी आपकी केरल में। कहाँ पर है, केरल में। आपसे पूछे मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, मध्य भारत, तो मध्य भारत की आप याद रखेंगे धूपगढ़। कौन सी आपके, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पर आपका, एमपी में। धूपगढ़ कहाँ पर आपका, एमपी में। आपसे पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की अगर आपसे पूछ रहा है भारत की कौन सी है जी, भारत की आप याद रखेंगे कौन सी है, तो भारत की आप याद रखेंगे, वैसे आपसे पूछा जाएगा तो इसे याद रखेंगे K2, गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। K2 अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कौन से क्षेत्र में, पीओ के क्षेत्र में। और कंचनजंगा कहाँ पर आपका, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर आपका, सिक्किम में। कहाँ पर आपका, सिक्किम। क्लियर हो गया। तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है? प्रतिबंध, न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। बताएंगे सभी। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करें, न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित? जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। और आपसे पूछा जाता है कि जनहित याचिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? पी.एन. भगवती। किसे बोला जाता है? पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। और जनहित याचिकाओं की जननी अगर आपसे पूछे तो जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है पुष्पा कपिला हिंगो रानी। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जनहित याचिकाओं की जननी, और जनक पूछे तो कौन? आपका पी.एन. भगवती। कौन है? पी.एन. भगवती। क्लियर हो गया? पी.एन. भगवती। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली से बाहर करता है, परंतु नई दिल्ली में करता है, परंतु किस अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? बताएंगे कमेंट करके। तो किस पे आपका सुनवाई कर सकता है अन्य स्थान पर भी? किसकी आपकी आज्ञा लेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत या मेजोरिटी से है तय करें, संसद के अनुमोदन से, और राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। बताएंगे सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति अनुमोदन दे देता है तो उच्चतम न्यायालय की जो आपकी कार्यवाही है वो किसी अन्य स्थान पर भी आपके सुनी जा सकती है। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आपसे पूछा है उच्चतम न्यायालय आपसे पढ़ते हैं किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया? 1935 अधिनियम के माध्यम से। किस वर्ष स्थापित हुआ? 1937। इसे पहले किस नाम से जो जानते थे? तो आप याद रखेंगे फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट का नया नाम सुप्रीम कोर्ट कब किया गया? तो याद रखेंगे 28 जनवरी 1950। कब किया गया? 28 जनवरी 1950। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका फेडरल कोर्ट है या ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में आती है? 124। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1, तो बराबर आप याद रखेंगे 34। क्लियर हो गया? 33 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 34। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से या जर्मनी से? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द तो ये हमने कहाँ से लिए? रूस, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? तो आपने पढ़ा होगा फ्रांस देश से लिए। तो फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में आपकी हुई, और यहीं से हमने ये शब्द लिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्लियर हो गया? तो कौन से देश से आपके लिए? फ्रांस से। और कब लिए आपके? 1789। कब लिए आपके? 1789। क्लियर हो गया? 1789 में आपके ये लिए हैं जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस शहर में की थी? मुंबई में, नागपुर में, कोलकाता में या अड्यार में? बताएंगे, कमेंट करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस शहर में की थी? जी, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन आप पढ़ते हैं, दो आपने पढ़ा होगा। एक क्या है? एक है आपका वेलूर मठ। क्या है? वेलूर मठ। और एक आपने पढ़ा होगा रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन। और एक क्या है आपका? वेलूर मठ। ठीक है, तो इसका आप कोड याद रखेंगे। कोड क्या है? कोड याद रखेंगे। मठों में क्या है? मठों में कृष्ण जैसा विवेक है। मठों में क्या है? कृष्ण जैसा विवेक है। मठों में कृष्ण जैसा विवेक है, इसे आप याद रखेंगे। तो मठों से क्या बन जाएगा? मठों से तो बन जाएगा आपका वेलूर मठ। क्या बन जाएगा? वेलूर मठ। कृष्ण से क्या बन जाएगा? रामकृष्ण मिशन। क्या है आपका? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और विवेक से क्या बन जाएगा? विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखें वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों की स्थापना 1897 में। दोनों याद रखें 1897 में, जबकि कुछ बुक आपके 1887 बताती हैं, लेकिन आपको याद रखना 1897 में। तो 1897 में इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। तो आपको याद रखना है जो रामकृष्ण मिशन है इसका ही हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका वेलूर मठ में। याद रखना है। और ये आपके कौन से शहर में? कोलकाता। कौन सा शहर है आपका? कोलकाता। क्लियर हो गया? कौन सा शहर है? कोलकाता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। क्लियर हो गया जी। तूफान हिंद किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने
विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष प्रतिभाग किया था? 1893। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएंगे। इटली का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएं, सभी कमेंट करके बताएं। इटली का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। इटली का प्रसिद्ध यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएंगे सभी। इटली का यात्री पीटर मुंडी, जी इटली का यात्री जो पीटर मुंडी है, आपको बताना है किसके शासनकाल में भारत आया था? जी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इटली का यात्री पीटर मुंडी, तो पीटर मुंडी आपको बताना है कि जहांगीर के शासनकाल में आया है, शाहजहां के शासनकाल में आया है, या आपका कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया, या मीर भोज के शासनकाल में आया है? जी बताएंगे सभी। तो आपको याद रखना है पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। आपसे पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया? कैप्टन हॉकिंस आप याद रखेंगे किसके शासनकाल में? जहांगीर के में। सर टॉमस रो आप याद रखेंगे, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में। आपसे पूछा जाएगा बारबोसा कौन है? बारबोसा और कौन है? डेमिंगो पायस। बारबोसा और कौन है? डेमिंगो पायस। बारबोसा और डेमिंगो पायस ये किसके शासनकाल में आए? कृष्णदेवराय। किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय। और आप याद रखें अरब यात्री कौन था? सुलेमान किसके शासनकाल में आया? मीर भोज के शासनकाल में। और आपसे पूछा जाए भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। आप पढ़ते हैं, मौर्य समाज के बारे में हमें बताती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर, हैमू, जहांगीर या शेर शाह सूरी? रोहतासगढ़ का किला, तो रोहतासगढ़ का किला आपका बिहार में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। किसने कराया था? शेर शाह सूरी। क्लियर हो गया? किसने कराया? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र का हरदी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, चूना या डोलोमाइट? बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। सोनभद्र का हरदी क्षेत्र, तो सोनभद्र का जो हरदी क्षेत्र है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका सोना। किसके लिए? आपका सोना। और कोलार और हट्टी की जो खान है वो भी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय संसद किस देश की संसद को कहा जाता है? जातीय संसद बताएंगे। जातीय संसद किस देश की संसद को कहा जाता है? तो जो नेपाल है, नेपाल देश की जो संसद है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। क्लियर हो गया? बांग्लादेश की जो संसद है इसे क्या बोलते हैं? जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। और जापान देश की जो संसद है इसे क्या बोलते हैं? डायट। क्या बोलते हैं इसे? आपका डायट। क्लियर हो गया? जापान देश की संसद को क्या बोला जाता है? डायट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्लियर हो गया जातीय संसद किस देश की संसद को बोलते हैं? बांग्लादेश के संसद को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? आपका बिहार। और न्यूनतम आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो न्यूनतम में आप याद रखेंगे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछ ले तो कौन है? आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो कौन है? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया व योग्य, योग्य नहीं है, धोबिया और जोगिया है। धोबिया और क्या है? जोगिया। धोबिया और क्या है? जोगिया नृत्य किस राज्य के हैं? धोबिया और जोगिया नृत्य किस राज्य के हैं? बताएंगे जरा। धोबिया और जोगिया नृत्य किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या बिहार?
बताएंगे सभी। धोबिया और जोगिया आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे बिहार के, कौन से राज्य के? बिहार के। आपसे पूछे रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी पूछे तो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। आपसे पूछे चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भारतनाट्यम कहाँ का आपका? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर हो गया? तो इनको आप याद रखेंगे। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था जिसमें आपके टॉप 20 सीरीज में ये क्वेश्चन आपने देखे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।